शांति। 20 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वयं को राज्य तिलक देने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम विशेष स्वमान लेंगे, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। सच्चा ब्राह्मण अर्थात अलौकिक जन्म मिलते ही माता पिता से योगी बनो, पवित्र बनो का वरदान मिल गया, मेहनत से मुक्त हो गए और वर्षे में निजी और आदि संस्कार मिल गए, तो मेहनत से मुक्त हो गए, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया। इस तरह इस स्वमान में आज सारा दिन रहना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण के स्वरूप को स्मृति में रखना है, क्योंकि सच्चा ब्राह्मण जो होता है सदा ही आत्म स्मृति के स्वरूप में रहता है। तो ये अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, भ्रिकुटी मेरा अकाल तख्त है, आत्मा को काल खा नहीं सकता है और आत्मा ही साफ और मैली होती है। इसलिए गायन है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो आत्म स्मृति का तिलक लगा के रखेंगे। दूसरा है पवित्रता का जनेऊ पहन के रखेंगे, अर्थात दैवी गुण भी तभी धारण होंगे अगर पवित्रता हमारे अंदर होगी। तो पवित्रता की धारणा के लिए आज विशेष अटेंशन देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को तंग नहीं करना है, उल्टे सुल्टे शब्द नहीं बोलने हैं और बाप समान सबको सुख देना है। सेवा करते समय भी याद और सेवा का बैलेंस रखना है और निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। पवित्रता की राखी बांधनी है, विकार में नहीं जाना है, नाम रूप में नहीं फंसना है। ये है पवित्रता का जनेऊ। और इसके साथ स्मृति स्वरूप बन करके रहना है। स्मृति स्वरूप बनना अर्थात जो दूसरे ब्राह्मण हैं वो यात्रा, जिस्मानी यात्रा सिखाते हैं, हमें रूहानी यात्रा करनी भी है और सिखानी भी है। रूहानी यात्रा अर्थात निरंतर बाप की याद। निरंतर बाप की याद के लिए आज मूल वतन की यात्रा करनी है, क्योंकि ये आत्माओं का घर है, हमें वापस अपने घर जाना है। हम सूक्ष्म वतन को भी जानते हैं और सतयुग को भी जानते हैं। सतयुग हमारा वर्षा है, तो याद अर्थात बाप की याद के साथ साथ वर्षे की याद में भी रहना है। स्मृति स्वरूप बनना अर्थात निश्चय के आधार पर ही हम बाप की याद में रह सकते हैं। 63 जन्मों के बाद हमें बाप मिला है, तो उस बाप पर निश्चय होना चाहिए कि वही हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है, जिससे हमें बेहद का वर्षा मिलता है। तो इस तरह निश्चय के आधार पर जब याद करेंगे तो हम खारी चैनल को पार कर जाएंगे और फिर हम अमीर से गरीब, गरीब से अमीर बन जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे, बुद्धि का ताला खुल जाएगा, विश्व की बादशाही मिल जाएगी। तो इसी टाइटल को स्मृति में रखेंगे। ज्ञान का चिंतन करेगा जो ब्राह्मण होगा कि हम सुदर्शन चक्रधारी है, चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। आदि में हम धनवान थे, पवित्र थे, विश्व की बादशाही हमारे पास थे, हम 21 जन्म के लिए सुखी थे। जो हमारा धर्म था वो सुख देने वाला था। मध्य में विकारों के वश होने के कारण विकारों में गोते खाते रहे, रावण के पिंजरे में आ गए और दुखी हो गए, राइटियस से अनराइटियस बन गए। अंत में ब्रह्मा के द्वारा हमारी पालना होती है, जन्म होता है और हम अपने आप को राज्य तिलक देने के लायक बनते हैं। हमारा ब्राह्मण कुल सबसे ऊंच है, इस स्मृति में रहना है, तभी हम भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।